Hello students, our next topic is voluntary health agencies in India। ये टॉपिक आपका जो फर्स्ट एड का लास्ट यूनिट है उसमें लास्ट टॉपिक है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ इन इंडिया, कि हम कौन कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ है वो इंडिया में यूज़ हो रही है हमारी हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ इन इंडिया: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बर्थ सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस और प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड इंटरनेशनल एजेंसी। सो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ हम इसलिए इनको वॉलंटरी बोलते हैं कि ये एजेंसीज़ जो है खुद अपने बेस पर बनी हुई है और अपने अकॉर्डिंग जो इन्होंने मतलब फंड और जो वर्क करना स्टार्ट किया था एक हेल्थ को लेकर मेंटेन करने के लिए, वो चीज़ें अपने बिहाफ पर इन्होंने रूल सेट किए हुए हैं। इसीलिए हम वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज़ और वॉलंटरी हेल्थ सर्विस जो इनको बोलते हैं, जो इंडिया में ही है, बाहर नहीं है। सो सबसे पहले हम करेंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। It was established in 1920. It has 4 branches in India. Executing program are promotion of health, prevention of disease and mitigation of suffering among the people. So कहते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है और स्पेशली जो क्यों एग्जीक्यूटिव की गई थी, क्यों इस्टेब्लिश की गई थी। सो कहते हैं इस्टेब्लिश तो जो 1920 में हुई है और इसकी जो 400 ब्रांचेस है इंडिया में है। सो इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी ये नहीं है कि लाइक आपको अमृतसर में मिलेगी, जे हमारे इंडिया में 400 इसकी ब्रांच है, अलग अलग जो है सिटीज़ में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये जो है इस्टेब्लिश की गई है। सो इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेनली यही पर्पज़ था कि एक तो ये कि प्रमोशन करती हमारी हेल्थ जो है प्रमोट हो सके, हम ऐसे ऐसे रूल अप्लाई कर सकें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो प्रमोशन करने के लिए ऐसे जो है प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर सकें कि हमारी हेल्थ जो प्रमोट रह सके। देन प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़, लाइक हमने कई ऐसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बने हुए हैं। अगर हम ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रॉपर ले रहे हैं तो ये हमारी डिज़ीज़ जो कोई भी है प्रिवेंशन करेगी नेक्स्ट डिज़ीज़ आने में। देन मिटिगेशन ऑफ सफरिंग अमंग द पीपल, कहते अगर कोई मतलब पीपल ऐसे सफरिंग कर रहे हैं तो उनका हम मिटिगेशन प्रोग्राम बनाना है कि अगर मतलब यही प्रिवेंशन का मतलब मिटिगेशन भी प्रिवेंशन में ही आ गया कि पहले से ही हमने कैसे कैसे प्रिवेंट करके रखना है कि मतलब लाइक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो रही है तो वो प्रिवेंट ना हो सके, उसके रिगार्डिंग मिटिगेशन प्लान बनाना है। सो रेड क्रॉस सोसाइटी का यही था। तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी के जो काम हैं वो क्या क्या है। रिलीफ वर्क, कि हमने मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, अपने काम को जैसे भी करना है, रिलीविंग करना है। देन मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई, और रेड क्रॉस सोसाइटी का ये है कि जहाँ पर लाइक अनाथ आश्रम है, जहाँ कहीं पर हॉस्पिटल में ऐसे यूनिट है जहाँ पर बहुत पुअर पीपल है, उनको जैसे मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई वो सप्लाई करनी है। और रेड क्रॉस आर्म फोर्स में इसलिए आर्म फोर्स लिखा है कि जैसे कई बार कोई वार लग जाती है तो आर्मी वालों के भी जैसे अंदर जो मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो ही अप्लाई करती है ये चीज़ों को। देन मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, कहते हैं इनमें दोनों का ध्यान रखा जाता है, मदर का भी तो चाइल्ड का भी। कहते हैं ऐसे ऐसे हमने वेलफेयर सर्विस मेंटेन की है, ऐसे अब न्यू से प्लान बन गए जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम बनाए जिसमें मदर की केयर भी प्रॉपर होती है, जैसे एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल टाइम में। और उसके बाद 7 बार जब पोस्टनेटल में डिलीवरी होकर बच्चा आ जाता है तो उसकी चाइल्ड हमने कैसे केयर कैसे करनी है, तो वो चीज़ें उस वेलफेयर सर्विस में बताई है। देन फैमिली प्लानिंग, कहते हैं फैमिली प्लानिंग जो एक इम्पॉर्टेंट गोल है हमारे
इंडिया के पॉपुलेशन को कम रखने के लिए, तो इसमें वो वाली सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमने फैमिली प्लानिंग जो मेथड है वो कैसे कैसे यूज़ करने हैं। सो इस सोसाइटी के रिगार्डिंग जो है डिफरेंट मेथड बने हुए हैं, मेथड जो है हमने कैसे एजुकेट करना पीपल को, कैसे हमने हेल्थ एजुकेशन देनी है, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। देन ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड, कहते हैं इसमें ब्लड बैंक का जो ब्लड डोनेशन कराते हैं लोगों से, और अगर किसी हेल्पर को, किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो मतलब ब्लड जो है प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड फर्स्ट एड, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड के रिगार्डिंग लोगों को, लाइक नर्सेस को या अदर पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको, कि वो अपना प्रॉपर ट्रेनिंग ले फर्स्ट एड के रिगार्डिंग। सो ये चीज़ें हैं। सो पहले की रिलीफ वर्क ज़्यादा बर्डन नहीं है इस पर। हमने जो रेजे सोसाइटी है एजेंसी है वो मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई करती है। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस के रिगार्डिंग इसके प्लान है। देन फैमिली प्लानिंग के बारे में हेल्थ एजुकेशन करवाना लोगों को। एंड ब्लड बैंक मीन्स जे हर जगह पर जाके अपना ब्लड डोनेशन का काम करना होता है। पर्सन से ब्लड जो डोनेट करवाते हैं और ब्लड को ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि जिन लोगों को इन इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड अरेंज नहीं होता तो उनको प्रोवाइड करना होता है। एंड फर्स्ट एड के रिगार्डिंग जो नर्सेज और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वॉलंटरी एजेंसी है वो है हिंदू कुष्ठ निवारण। सो हिंदू कुष्ठ निवारण सिंह, इट वाज फाउंडेड इन 1950 में ये फाउंडेड हुई थी। हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, इनका जो हेडक्वार्टर बना हुआ वो दिल्ली में है। सो इट्स प्रिकॉर्सर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन विच वाज डिसॉल्व्ड इन 1950। तो कहते हैं इन्होंने जो इंडियन काउंसिल के बेस पर ब्रिटिश के साथ मिलकर जो लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन प्रोग्राम चलाया गया था उसमें इन्होंने वर्क किया था हिंद कुष्ठ निवारण सिंह ने। सो नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1952 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। सो इट इज़ एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। The service of ICC means Indian Counseling for Child Welfare are devoted to care for India's children, those opportunity and facilities by law and other means, so which are necessary to enable them to develop physically, mentally, morally, spiritual and socially in healthy and normal manner and in condition of freedom and dignity. सो कहते इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर मेनली वो चाइल्ड के लिए बनी हुई थी, अपॉर्चुनिटी थी एक लॉ के बेस पर कि वो अकॉर्डिंग लीगली अथॉरिटी वो अपने आप को इनेबल और डेवलप कर सकती है जे सब डिमेंशन में। लाइक किसी का अगर कोई नहीं है, ऑर्फन में रह रहे हैं, अनाथ आश्रम में, तो उनको जो पूरी मतलब उनके रिगार्डिंग फ्रीडम होनी चाहिए, डिग्निटी उनकी होनी चाहिए, वो अपने आप को डेवलप कर सके फिज़िकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअल एंड सोशली हेल्थ में। सो नेक्स्ट इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या थी? रेंडरिंग ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस लेप्रोसी होम एंड क्लिनिकल हेल्थ एजुकेशन थ्रू पब्लिकेशन एंड पोस्टर, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्क। सो कहते पहली इनकी एक्टिविटी थी इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेस पर हेल्प की लेप्रोसी होम को, जिन पर लेप्रोसी होम पर जहाँ पर पेशेंट रह रहे हैं। देन हेल्थ एजुकेशन, पब्लिकेशन एंड पोस्टर, कैसे कैसे हमने हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग पीपल को गाइड करना, तो हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, पोस्टर की ज़रूरत है, तो उनमें इनका फाइनेंशियल फ़ंड मिलता है। देन ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्कर, ये ट्रेनिंग देते हैं मेडिकल वर्कर को एंड फिजियोथेरेपिस्ट को एंड कंडक्टिंग रिसर्च एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन। और इनका ये काम होता है कि चाइल्ड वेलफेयर के रिगार्डिंग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया लेप्रोसी वर्कर कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया क्वालिटरी जर्नल। तो कहते हैं इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग किया है लेप्रोसी वर्कर कॉन्फ्रेंस, काफ़ी पब्लिश किए हैं लेप्रोसी पर, अपने आर्टिकल्स पब्लिशन किए हैं और कैसे कैसे कॉन्फ्रेंस की है, तो ये सब इनके बेस पर होती हैं।
नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ जो वॉलंटरी एजेंसी है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1939। इट हैज़ ब्रांचेस इन ऑल स्टेट इन इंडिया। कहते हैं इसकी भी जो ब्रांचेस है वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है। सो एक्टिविटीज़ क्या है, ओरिजिनिंग ए टीबी सील कंपेन एवरी ईयर टू रेज फंड्स। इसके रिगार्डिंग ये फंड प्रोवाइड करती है टीबी सेंटर को। ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर, हेल्थ विजिटर एंड सोशल वर्कर इन एंटी टीबी वर्कर। कहते हैं एक ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली डॉक्टर को, हेल्थ विजिटर एंड सोशल वर्कर को, जो एंटी टीबी के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो सेंटर है वो अलग से बने होते हैं, एक हॉस्पिटल का अलग से पार्ट होता है जिसको हम टीबी हॉस्पिटल बोल देते हैं। तो उसमें ये मतलब सब जो है जो यहाँ पर ट्रेनिंग डॉक्टर, नर्स या हेल्थ वर्कर या लैब इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले वर्कर, वहाँ लैब वर्कर काम करते हैं, तो उनकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है। तो वो जो सारा खर्चा है ये ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन जो बनी है ये देती है। देन प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कैसे कैसे प्रमोशन करनी है हेल्थ के रिगार्डिंग। एंड प्रमोशन ऑफ कंसल्टेशन एंड कॉन्फ्रेंस का जो कंसल्टेशन करनी है एक दूसरे, और कॉन्फ्रेंस करनी है, जो सब ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन करती है इंडिया में। सो इंस्टीट्यूशन अंडर ताए, द न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, द लेडी लेंटन गो सैनिटोरियम एट कसौलटी, then the King Edward Will Sanatorium at धर्मपुर एंड ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एट मेहरौली। ये पहले इंस्टीट्यूशन थे ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे।